भक्ति प्रमाण तुरंत मिलेगा। अर्थ जैसे कि आपने दान किया, इसका फल कब मिलेगा? स्वर्ग में या अगला जन्म। तो पता तो नहीं चला ना कितना फल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, नहीं पता ना दान करके। लेकिन भक्ति करो, कीर्तन करना भक्ति है, नाचना भक्ति भगवान के मंदिर में। बोलो तुरंत आनंद आएगा कि मरने के बाद आएगा? भगवान के भजन गाओ, ये भक्ति का अंग है, तो भजन गाने में तुरंत आनंद आएगा। इसका जो फल मिलेगा तो आगे की बात है, लेकिन यहीं पर इतना आनंद है। भगवान का उत्सव मनाओ, जन्माष्टमी उत्सव मनाओ, ये भी भक्ति का एक अंग है, तुरंत आनंद मिलेगा। भगवान को 56 भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, तुरंत आनंद मिलेगा। और तपस्या का सुख पता नहीं कब मिलेगा। और साधनाएं करने में परेशानी है, जैसे तपस्या करने में आनंद नहीं आता, परेशानी है। लेकिन भगवान को 56 भोग लगाओ, भगवान को सुंदर सजाओ, तुरंत आनंद आता है। तो भक्ति तुरंत सुखदायी है। और साधन बाद में सुख देंगे, बहुत बाद में सुख देंगे। तपस्या का सुख बाद में मिलेगा, तपस्या करते तपस्या का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने तपस्या की, इसका फल क्या मिलेगा तो शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाण है। अब उसमें पढ़ें तब पता चलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। कहते हैं उसके प्रमाण के लिए हमको शास्त्र चाहिए, प्रमाण, या और हमको बताएंगे। लेकिन भगवान के आगे नाचने का सुख जो मिलेगा, और कितना सुख मिलेगा नाचने में, ये प्रमाण नहीं चाहिए। किसी से पूछना नहीं, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं, ना ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है कि नाचने से कितना सुख मिलता, पढ़ने की जरूरत नहीं। खुद नाचो, खुद लो सुख, तुरंत मिलेगा। अर्थात भक्ति में प्रमाण के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भक्ति का अनुभव स्वयं व्यक्ति करेगा, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे आप भोजन करेंगे ना, तो भोजन करने से क्या लाभ होगा, तो आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब भोजन करेंगे तुरंत आनंद आएगा। तो ये आनंद कितना आएगा भोजन करने से? मीठा खाने से कितना आनंद आता है। तो इस आनंद को अनुभव करने के लिए, पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि हमारी जीभ खुद बता देगी कितना आनंद है, स्वाद कितना है भोजन में। जैसे भोजन के स्वाद के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भोजन जब हम करेंगे तो स्वयं आनंद आएगा, स्वयं ही हम प्रमाण हो जाएंगे। भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब हृदय में भक्ति आएगी, चाहे गौणी भक्ति आए, चाहे प्रेमा भक्ति आए, तुरंत आनंद आता है। भक्ति का अंग है तीर्थ यात्रा करना, तो कितना आनंद तीर्थ यात्रा में। भक्ति 64 अंगों में भगवान की सेवा पूजा करनी, भगवान को भोग लगाना, भगवान का उत्सव मनाना, भगवान की परिक्रमा करनी, अत्यंत आनंद। भजन गाना, कीर्तन करना, नाचना भगवान के आगे, हारमोनियम बजाना, ढोलकी बजाना कीर्तन में, मंजीरा बजाना कीर्तन में, तुरंत सुख मिलता है। भजन गाने में तुरंत आनंद आता है। तो इसमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, देव ऋषि नारद जी कहते हैं। अगला है 60 नंबर, शांति रूपात परमानंद रूपाच। कहते हैं भक्ति शांति स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भक्ति में मन लग गया तो तुरंत शांति का अनुभव होगा। और प्रेमा भक्ति हृदय में आई तो प्रेम का आनंद, कभी सपने में ठाकुर जी, कभी ध्यान में ठाकुर जी, कभी प्रत्यक्ष में ठाकुर जी, कभी कह के बनवा रहे हैं मेरे लिए आज खीर बनाना, आज रबड़ी खाऊंगा मैं, आज दूध में मिश्री कम थी, है ना। इस तरह की बातें भक्तों से आके ठाकुर जी करने लग जाते हैं। आज मुझको ये पोशाक पहननी है। ये सब लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी कब? जब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा।